ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं एंड मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक यहाँ पर चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 9, एलिमेंट्री शेप्स इन कंस्ट्रक्शन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, शेप्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ शेप्स को कंस्ट्रक्ट करना भी यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो यहाँ पर आता है हमारे पास लाइन सेगमेंट। चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक लाइन सेगमेंट। जब हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक लाइन में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, जिसकी हमारे पास क्या होगी, एक फिक्स लेंथ होगी, ठीक है। एंड उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ पोर्शन ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट आर डिफाइंड और फिक्स्ड। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बोले गए द पॉइंट ओ एंड दिस। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ओ पी, जो हमारी क्या हो गई, फिक्स हो गई। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपेयरिंग टू लाइन सेगमेंट्स। तो फर्स्ट वन वी आर हैविंग कंपेयरिंग बाय ऑब्जर्वेशन, कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट्स हमें गिवन है एंड देन उसके बाद हम उसको आइडिया लगाते हैं कि दिस वन इज ग्रेटर एंड दिस वन इज स्मॉलर। नेक्स्ट इज कंपेरिजन बाय ट्रेसिंग। आप उसे ट्रेस करते हैं जस्ट लाइक ट्रेसिंग पेपर और सम ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक डिवाइडर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा कि देखा कि इसको ट्रेस करा यहाँ से यहाँ तक कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपैरिजन बाय यूजिंग डिवाइडर। अब आपने क्या करना, एक लाइन को मेजर करा, ठीक है, जैसे हमने इसको मेजर करा और यहाँ पर जो हमें लाइन है एक्स वाई, तो जैसे ही हमने यहाँ देखा एक्स वाई और इसको हमने यहाँ पर प्लॉट करा ए बी को, तो देखा तो ये क्या है, इससे बड़ी निकले। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा कंपैरिजन का तरीका। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट मीन्स मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। तो हमने यहाँ पर देखा एक रूलर की हेल्प से, हमने एक रूलर लिया, अगर हमें कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, सपोज करें हमें 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम यहाँ से पॉइंट स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज आवर 6 पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर लाइन। देन उसके बाद आता है हमारे पास डिवाइडर एंड अ रूलर। तो चलिए हम यहाँ पे एक डिवाइडर ले लेते हैं। यस, हमने देखा कि यहाँ पर हमने 0 से लेकर 5 तक डिवाइडर को ओपन करा एंड देन उसको किसी भी लाइन पर हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। सपोज करो कि हमें यहाँ पर बहुत सारे मार्क्स लगाने 5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडर को लेंगे एंड देन उसके बाद उससे पॉइंट्स लगाएंगे। देन उसके बाद आता है रूलर के थ्रू एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। देन कट अ लाइन सेगमेंट इन द गिवन इक्वल सेगमेंट्स। उसके बाद यहाँ पर आता कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ द 2 गिवन सेगमेंट्स। ये भी हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं इजीली। चलिए, तो हम यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास एक्सरसाइज 9.1, यूजिंग अ डिवाइडर कंपेयर द लाइन सेगमेंट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुइटेबल सिंबल दिस एंड दिस। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आप डिवाइडर को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से हम ले लेते हैं एक पार्ट। देखिए, फिगर तो हम कॉपी नहीं कर सकता आई थिंक। चलिए, अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने 2 लाइंस बना लिए, ठीक है। तब आपको कंपेयर करना, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास ए सी डी। तो हम यहाँ से हम एक डिवाइडर ले लेते हैं। आई डोंट थिंक सो कि होगा। चलिए, तो हमने एक फिगर बना ली यहाँ पर जस्ट इन केस फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको प्लॉट करेंगे, ये हो जाएगा दिस पार्ट, एंड यहाँ से प्लॉट करेंगे तो हो जाएगा दिस पार्ट एंड बस एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं समथिंग, तो यहाँ से प्लॉट करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर बोला कि
तो हमने यहाँ पे बोला ए बी, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी, दिस इज सी डी ई पॉइंट, ए बी एंड बी ई। अब इसमें हमें क्या लगाना है, साइन लगाना है, तो हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये कंपास है, डिवाइडर अवेलेबल नहीं है, तो हम इस पॉइंट पर रख रहे हैं अपना बी पार्ट एंड इसको ओपन करते हैं जस्ट लाइक दिस, उसको थोड़ा रोटेट करेंगे, थोड़ा और ओपन कर देते हैं जी। चलिए, तो देखिए यहाँ से हमने इसको मेजर करा तो ये हो गया, देन इसी को अब यहाँ से मेजर करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको यहाँ पे करेंगे तो देखो ये इससे बड़ा हो गया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं तो जो हमारा बी ई है इज ग्रेटर देन ए बी। तो बस आपको ऐसे ही मेजर करके यहाँ पर लिखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन द लाइन सच दैट दिस इज दिस, व्हिच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द टू। ओके, देखिए यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जस्ट लाइक दिस फॉर 10 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर लिखते हैं हम ए एंड दिस इज सी, और ए से बी तक कितना डिस्टेंस है हमारे पास, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब बी से भी पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा बी। चलिए देन उसके बाद ये तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 4। ओके, तो डिवाइडर लेके आप इसको यूज़ करेंगे, विच वन इज ग्रेटर ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो हम यहाँ से पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, दिस आर क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए बी इक्वल्स टू दिस एंड सी डी इक्वल्स टू दिस, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी एंड सी डी। अब देखिए यहाँ पर हमें जो गिवन है वो गिवन है ए बी, दैट इज 4.2 सेंटीमीटर, एंड हमें दूसरा गिवन है सी डी, दैट इज 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट बनानी है जो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल है। अगर हम डिफरेंस की बात देखेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस सी डी इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज 4.2 सेंटीमीटर माइनस 2.4 सेंटीमीटर। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 एंड दिस इज 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पे मेजर कर लिया, बट अब उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज 4.2 सेंटीमीटर। तो रूलर ले लेते हैं, तो चलिए यहाँ से बनाते हैं 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम एक कंपास लेते हैं। चलिए हम यहाँ से फिर से एक कंपास लेते हैं एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, 2.4 सेंटीमीटर की लेंथ बना रहे हैं। हमने यहाँ से लिया यहाँ, अरे यार हो जा, चलिए हमने इसको यहाँ पर पुट कर रहा है एंड यहाँ पर एक कट लगा लिया, दैट इज 2.4। सॉरी, अब हमें इसको 2.4 पर मार्क करना था, जस्ट लाइक दिस। देन उसके बाद हम यहाँ पे कट लगाएंगे, दिस इज ए बी। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, चलिए अब उसके बाद जो इन दोनों में डिफरेंस होगा, तो यहाँ से अगर हम मार्क करें तो उन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो हमें यहाँ पर मार्क करना है। ओके, तो इस कंपास को हम यहाँ पर पुट करेंगे जस्ट लाइक दिस एंड इसको थोड़ा छोटा करेंगे, ये हो गया दिस। तो ये कितना हो गया, 1.7। अब थोड़ा सा और कर लेते हैं, हाँ 1.8। तो बस हमें 1.8 का मार्क लगाना है एंड उसके बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है।
इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है ये होगी हमारी इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल, दैट इज 1.7 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको नाम दे देते हैं हम पी क्यू, ठीक है। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी थी जो हमने कर। चलिए इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ यूजिंग अ रूलर। देखो रूलर से अभी हमने ड्रॉ करी थी, आपको बस स्केल पुट करना है, उसके ऊपर मार्क करना है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ यूजिंग कंपास। ओके चलिए यहाँ से बना लेते हैं 7.8 सेंटीमीटर की लाइन विद द हेल्प ऑफ कंपास। चलिए हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। देन हम अपना कंपास लेते हैं, तो यहाँ पर हमें 7.2 की लेंथ मार्क करनी है। ओके दिस इज 7.2 एंड यहाँ पर कट लगा देंगे। इस लाइन के कुछ नाम रखना था, आई थिंक पी क्यू समथिंग कुछ ऐसी था, ठीक है। नहीं बस लाइन ड्रॉ करनी थी तो उसका नाम खुद ही रख देते हैं जस्ट लाइक के बी। चलिए यहाँ पर करेंगे हम पी एंड क्यू, ठीक है। दैट इज 7.2 सेंटीमीटर। ओके तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो देखिए जब भी हमारे पास एक वर्टेक्स होती है देन उससे हम क्या करते हैं, दो लाइंस को एक्सटेंड करते हैं, बनाते हैं, तो वो क्या होती है हमारी एंगल फॉर्म करती है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल मतलब वो एंगल कितना बड़ा है कितना छोटा है वो हम कैसे मेजर करते हैं, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को देखकर, जो हम किससे निकालते हैं, अपने प्रोटेक्टर से। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल होता है दैट इज फॉर 360 डिग्री। इसी से स्टार्ट होता है 90, देन 180, देन 270 एंड देन लास्ट 360 डिग्री। तो अगर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो 180 के एंगल बन जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 1 डिग्री हमेशा इसके इक्वल होते हैं 60 मिनट्स के, एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो इनके साइन होते हैं मिनट्स के लिए हम सिंगल कॉर ओ लगाते हैं, क्या बोलते हैं, अकॉस्ट्रॉफी, एंड सेकेंड के लिए डबल अकॉस्ट्रॉफी। तो देखिए जब भी हमें क्या करना होता है, एंगल बनाना होता है, तो हम ये प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं 0 to 180। अगर हम इनर और एंटी क्लॉक वाइज स्केल लेते हैं, अगर क्लॉक वाइज स्केल लेते हैं तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसको एज अ डिग्रीज, ठीक है। चलिए देन मेजर ऑफ एंगल हो गया विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो कंपेयर के लिए बोला गया है रोटेशन, तो कंपेयर तो हम मेजर करके भी कर सकते हैं, एंड रोटेशन राउंड द क्लॉक। ओके यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। तो ये आ गया हमारे पास 90। अब देखिए अगर हम क्वार्टर पास की बात करें तो ये हमारा कितना होता है 90 डिग्री। अब Q2 की बात करें तो ये क्या है हमारा, तो ये 12 o'clock लॉन्ग हैंड है, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो ये कुछ ये शॉर्ट हैंड, ये लॉन्ग हैंड कुछ ऐसा होना चाहिए था। तो ये हो जाए Q2 की बात करते हैं दैट इज़ फॉर 270 डिग्री। अगर हाफ पास की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे हमारे पास कितना डिग्री एंगल है 180 डिग्री, एंड अगर 12 o'clock हो रहे हैं तो हमारे पास आता है एंगल 360 डिग्री। चलिए इतना करने के बाद हमारे पास आते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स फॉर्म ड्यूरिंग स्टैंडर्ड रोटेशन। ओके तो अगर देखिए हमारे पास कोई एंगल नहीं है तो स्टार्टिंग पॉइंट पोजीशन पर हमारे पास एंगल होगा 0 डिग्री। अगर वो हमें 45 1/4 रोटेशन कवर करता है दैट इज़ फॉर 90 डिग्री। अगर हाफ रोटेशन कवर करा जाता है तो दैट इज़ फॉर 180 डिग्री, एंड 3/4 रोटेशन कवर करा दैट इज़ फॉर 270 डिग्री, एंड 1 कंप्लीट रोटेशन करा जाता है दैट इज़ फॉर 360 डिग्री।
चलिए तो हो गए हमारे क्लॉक के हैंड्स, जिसके यहाँ पर हम एंगल्स को फाइंड आउट कर। तो यहाँ पे आई थिंक डायरेक्शन के लिए भी है क्या? हाँ, तो देखिए एक बार डायरेक्शन और देख लेते हैं। नॉर्थ 0 डिग्री, देन नॉर्थ ईस्ट 45, ईस्ट 90, साउथ ईस्ट 135, साउथ 180, साउथ वेस्ट 225 एंड दिस इज। तो यहाँ पर जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एंगल्स होंगे वो 45 डिग्रीज पर लाई करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट वी आर हैविंग नॉर्थ वेस्ट, दैट इज 315 डिग्री, एंड लास्ट नॉर्थ पर आते ही हमारा क्या हो जाता है 0 चलो इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर चल देखते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 9.2। तो जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन स्टेट विच ऑफ द टू एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर स्मॉलर। अब देखिए ये तो रिफ्लेक्स एंगल है, ये हमारा थोड़ा सा ऑब्ट्यूज एंगल है, तो विच वन इज ग्रेटर, सॉरी विच वन स्मॉलर, दिस वन। अगर यहाँ पे देखिए तो ये स्ट्रेट एंगल है, ये थोड़ा सा हमारा अभी ऊपर है, तो ये हमारा 180 डिग्री का हो गया है, ये लेस देन 180 डिग्री, विच वन इज स्मॉलर, दिस वन। नेक्स्ट इज यूजिंग अ प्रोटेक्टर टू मेजर द लाइन दीज एंगल्स। तो देखिए यहाँ पर तो प्रोटेक्टर नहीं आ सकता, बट मैं आपके एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूँ। ओके, तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जस्ट लाइक दिस, एंड हमें नहीं पता ये एंगल कितने का फॉर्म हो रहा है। तो चलिए ये दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, इसका वर्टेक्स यहाँ लिख लिया 0, ओ मतलब यहाँ पर आ गया ए, यहाँ पर आ गया बी। तो आपको मेजर करके बताने एंगल कितने का होगा, तो आप क्या करेंगे, एक प्रोटेक्टर लेंगे, ठीक है। उस प्रोटेक्टर को आपको एडजस्ट करना है कि वो ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों रेस का यहाँ पर आ जाए। फिर आप इसको लाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे जस्ट लाइक दिस। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, हो गया एडजस्टमेंट। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा, अगर लाइन स्ट्रेट करूँ, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आता है 35, 36, 37, 38, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 38 डिग्री। तो पूरी मिला के ये जो हमने एंगल बनाया ये कितने का बनाया, 38 डिग्री। तो इस हिसाब से आपको एंगल्स को मेजर करना है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन। तो यहाँ पर हमारे पास है, चलिए यहाँ पे बोलेगा 4 राइट एंगल्स, तो 4 राइट एंगल्स मीन्स 360 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 4 पर, दे आर मार्किंग्स आर शोन इन द डोमेस्टिक अप्लायंसेस, ओके, थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज डज द पॉइंटर टर्न्स व्हेन इट मूव्स क्लॉकवाइज फ्रॉम वार्म टू कूल। तो वार्म कहाँ पर है हमारे पास, वार्म ये रहा, टू कूल, तो ये डायरेक्शन कौन सी होने वाली है हमारे पास, आई थिंक वो क्लॉकवाइज होती है, तो हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे कूल तक वार्म से, ठीक है। तो यहाँ पर 45, 45 कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारे पास 270 डिग्री, ठीक है। अगर कोल्ड टू वार्म जाना है तो हर एक पार्ट यहाँ पे 45 डिग्री डिफाइन करेगा। तो कोल्ड टू वार्म पर आप देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3, ये हो जाएगा 90 एंड 135 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 135 डिग्री। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 45 डिग्री इंटू 3, ठीक है। चलिए बाकी के पार्ट आप लोगों के लिए, चलिए यहाँ पर आ गया हमारे पास, दैट इज क्लॉकवाइज हो गया। इन विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग टूवर्ड नॉर्थ एंड मेक 1/4। ओके, तो यहाँ से ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्शंस देख लेते हैं हम लोग, फास्ट बना लेते हैं पहले। दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब देखिए यहाँ पे 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है, तो हमें नॉर्थ से फेसिंग स्टार्ट करिए और नॉर्थ से घूम के वापस नॉर्थ तक आ रहा है, तो हमारा फेस ना रहेगा नॉर्थ पर, ठीक है। देन हाफ ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक आए हैं हाफ पर,
तो यहाँ तक हो गया, तो हम फेस कहाँ पे करेंगे, साउथ, ठीक है। देन 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन विच इज 90 डिग्री, तो हम यहाँ से यहाँ आए हैं, तो ये हमारा फेस की तरफ हो जाएगा ईस्ट की तरफ, ये हो जाएगा ईस्ट। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ एंगल्स। अगर हम टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करें तो यहाँ पे आता है सबसे पहले हमारे पास राइट एंगल, जिसका मेजरमेंट कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। देन वी आर हैविंग एक्यूट एंगल, जिसका मेजर क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पर आ जाएगा मोर देन जीरो बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा एंगल होगा जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा बट लेस देन 180 डिग्री, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एन एंगल मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज अ ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल, दैट इज ऑफ 180 डिग्री and we can call that two right angles. Next we are having reflex angle. Reflex angle की जो मेजरमेंट्स होती है वो कहाँ से होती है, 180 से 360 के बीच में होती है, ठीक है। एंड इस टाइप से हम क्या बनाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये जो एंगल होता है उसके अपोजिट साइड हम इसको ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल, दैट मीन्स वी हैव एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। जीरो एंगल मीन्स नो एंगल, देयर इज नो एंगल एट द मैग्नीट्यूड, बस हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, दैट्स इट। ओके, इसके बाद यहाँ पर आते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आता है एडजेसेंट एंगल्स, जिसमें आपके पास दो एंगल्स होंगे बट दे आर हैविंग कॉमन आर्म्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है COB एंड BOA, कॉमन आर्म आ रही है हमारे पास BO, तो वो क्या हो गई हमारी, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग, अच्छा अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं। बोथ एंगल्स हैव कॉमन आर्म्स, both angles have same vertex and both angles are on the opposite side of the common arm, तो दोनों ही क्या होंगे, अपोजिट आर्म पे लाई करेंगे, ठीक है, एंगल्स में। नेक्स्ट इज लीनियर पेयर। अगर हमारे पास लीनियर पेयर है इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं जिनका सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन भी दो एंगल्स का सम कितना होगा, 90 डिग्री। एंड इसके बाद आता है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर हैविंग अ सम ऑफ 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जब ये आप एक क्रॉस या एक्स फॉर्म करते हैं, यहाँ पर जो दो अपोजिट एंगल्स फॉर्म होंगे वो होते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। चलिए इतना रहने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो और कुछ नहीं है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 में हमारे पास यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द सप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल। देखिए सप्लीमेंट्स फाइंड आउट करना, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जस्ट लाइक ए पार्ट। अगर सप्लीमेंट एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू होना चाहिए था 180 डिग्री। अब क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंगल को हम एज्यूम कर लेते हैं 60 डिग्री, तो हमें सेकेंड एंगल हमें पता होना चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा, इसमें इसके प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो एंगल B इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2-3B। यहाँ पे आता है क्लासीफाई द एंगल हुज मैग्नीट्यूड्स आर गिवन बिलो। तो देखिए अगर हमारे पास 90 डिग्री दैट इज राइट एंगल, 18 डिग्री है तो दैट इज एक्यूट एंगल, 240 दैट इज रिफ्लेक्स एंगल, एंड बाकी तो आप लोगों को बताइए। चलिए इन fill in the fill in the blanks with acute angle, obtuse, reflex, right or straight angle. When the sum of the measure of two angle is that of straight angle and the one of them is acute and other should be obtuse angle.
The measure of dash angle is the sum of the measures of two right angles. The measure of straight angle. अगर आप एक स्ट्रेट एंगल को मेजर करते हैं तो वो क्या होता है, दो राइट एंगल्स के सम के इक्वल होगा. चलिए उसके बाद आते हैं, फाइंड द एंगल फॉर्म बिटवीन दीज फॉलोइंग डायरेक्शंस. ओके, तो हम आ जाते हैं ए पार्ट पर. तो देखिए ये हो गया हमारे पास 1 एंड दिस इज 2. तो ये हमारे पास हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. अब यहाँ पे हमसे बोलेंगे नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट, तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट. ठीक है, तो यहाँ से बात करिए नॉर्थ से 10 बार. ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री. तो हमें यहाँ पर एंगल बताना है, तो अगर हम एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाए एंगल इक्वल टू 135 डिग्री. ठीक है, तो आपको इस टाइप से यहाँ पर मेजर करना है. फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. तो अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को 90 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी किसी भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तब हम क्या मान लेते हैं कि क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 60 में से दैट इज 58 डिग्री. दैट इज आंसर. Okay, next is question number 8. Find the measures of the angles between the hands of the clock. अब देखिए यहाँ पर 1 नंबर के गैप में अगर हम 1 देखें तो ये टोटल होता है 360 डिग्री. तो यहाँ पर जो हमारे पास 12 है, तो इसका मतलब 1 एंगल कितने को कैरी करता है, 1 नंबर कैरी करता है हमारे पास 30 डिग्री. अब यहाँ से हम काउंट करें 5 तक, हो गया 5 नंबर हो गए, तो जो हमारे कितने होंगे 30 इंटू 5 दैट इज 5 से 15 150 डिग्री ये कैरी करें. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें टाइप ऑफ एंगल बताना है कि देखिए 90 से तो बड़ा है बट 180 से छोटा है, क्योंकि थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल. अगर यहाँ पे देखेंगे तो दो परपेंडिकुलर लाइंस बने, तो ये क्या हो गया हमारा राइट एंगल. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं राइट एंगल. ओके, तो अब आ जाते हैं थोड़े अच्छे से क्वेश्चंस पर, थोड़ा आगे चलते हैं. अब वी आर हैविंग ट्राइंगल्स, तो अब ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं और यहाँ पर कौन कौन से ट्राइंगल्स है उनको देखते हैं. तो सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. तो सबसे पहले आता है हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास ट्राइंगल के तीनों साइड्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे. ठीक है, जस्ट लाइक ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, सी इज नॉट इक्वल टू सी ए. देन उसके बाद आता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर टू साइड्स इक्वल होने वाले हैं, जस्ट लाइक ए बी इज इक्वल टू सी ए और ए सी. ठीक है, नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल में हमारे तीनों साइड्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगी, जस्ट लाइक ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी. चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. तो फर्स्ट वन इज राइट ट्राइंगल. तो राइट ट्राइंगल में हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जो भी हमारे पास ट्राइंगल होगा उसमें एक एंगल हमारा एटलीस्ट कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, और एक एंगल हो सकता है 90 डिग्री का. ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल, जिसमें हम ये देखेंगे एक एंगल क्या होगा, दैट इज ऑफ मोर देन 90 डिग्री. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्टूज ट्राइंगल. नेक्स्ट वी आर हैविंग acute triangle. Acute triangle is a triangle whose all three angles are acute angle, just like
30 डिग्री, 80 डिग्री एंड 70 डिग्री। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है। चलिए तो यहाँ पर आता है सब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। द फर्स्ट वन इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता चलता है कि हमारे पास तीनों एंगल्स जो है ट्राइंगल्स के, उनका सम कितना होगा, दैट इज ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल में हम क्या देखेंगे, इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अब देखिए जैसे हमारे पास एक्सटीरियर एंगल हो गया ए सी एक्स, तो क्या होगा इसमें, एंगल 1 और एंगल 2 को हम क्या करेंगे, इसके इक्वल मानेंगे, मतलब इन दोनों के सम का इक्वल। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑफ ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, कि यहाँ पर हमसे बोला गया है कि इफ वी ऐड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। आप किसी भी दो साइड्स को ऐड करेंगे वो थर्ड साइड से बड़ी होनी चाहिए, उन दोनों का सम, देन वी कैन से दैट द ट्राइंगल विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, चलिए तो इसमें यहाँ पर कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 9.4। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट फॉर ईच ऑफ दीज ट्राइंगल्स शोन बिलो वेदर इट इज एक्यूट, राइट और ऑब्टूज। तो चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक एंगल हमें दिखाई दिया, दैट इज ऑफ 90 डिग्री, दैट मीन्स इट इज अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, देन वी आर हैविंग 30 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, दिस मीन्स वी आर हैविंग एक्यूट एंगल ट्राइंगल। Okay, so next we are having question number 2. Classify each triangle by their length. चलिए तो यहाँ पर हम इसको मेजर करेंगे। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, स्केल लेंगे, इनकी लेंथ मेजर करेंगे, जस्ट लाइक ये मैं मान लो 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 एंड दिस इज 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्केल इन ट्राइंगल। ठीक है, देन उसके बाद आता है ई पार्ट। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का बना है, तो ये कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। हो सकता है ये दोनों साइड्स इक्वल हों, तो ये हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वी आर हैविंग स्टेट फॉर ईच ऑफ द ट्राइंगल वेदर इट इज स्केलिंग ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल है, तो दिस मीन दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो इस टाइप से आप इनको फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल। तो देखिए पॉसिबल लेंथ के लिए हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल क्वेश्चन बी ले लेते हैं। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहाँ पर हम ये एज्यूम कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गई बी साइड, ये हो गई सी साइड। अगर हम तो किसी भी दो साइड्स का सम करेंगे वो थर्ड साइड से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होने से। ठीक है, तो हमारे ट्राइंगल की लेंथ हो सकती है, अदरवाइज द ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म। तो यहाँ पर देखते हैं ए कितना है, दैट इज 20, द बी इज 23, सो ऐड करेंगे तो दैट इज 43 और सी की लेंथ थी 40। केस 1 हो गया। देन हमारे पास आता है बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए। तो देखेंगे यहाँ पर हमारे पास बी कितना है, दैट इज 23, सी कितना हो गया 40, डिवाइड करेंगे तो दैट इज 63 और ए की लेंथ देखेंगे दैट इज 20। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी। तो ये हो गया हमारे पास, ए की लेंथ देखेंगे दैट इज 20, द बी इज 40, सॉरी सी इज 40
एंड इसकी एड करेगी दैट इज 60 एंड बी की लेंथ थी हमारी 20 पी. तो यस दीज आर द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल दैट वी कैन यूज टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल. ठीक है, तो इन्हें हम कंसिडर कर सकते हैं. इन तीनों साइड्स को लेंगे तो हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है. चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास यहाँ पर आता है कि एक ऐसा पॉलीगन जिसकी कितनी साइड्स होते हैं, 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टिसेस एंड 2 डायगोनल्स. तो हमने यहाँ पे देखा 4 साइड्स हो गए 1 2 3 4. हालांकि ये रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम. हाँ, तो चले. एंड यहाँ पर एक अच्छी बात और है कि यहाँ पर जो सम होता है दैट इज द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. तो चलिए यहाँ पर आता है फर्स्ट दैट इज टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. तो फर्स्ट आता है हमारे पास पैरेललोग्राम. अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो इसमें क्या आता है, अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी एंड इक्वल होंगी एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑल्सो इक्वल. नेक्स्ट आता है हम रेक्टेंगल पर. तो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम में क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल एंड ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. देन स्क्वायर आता है. स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल इन विच एडिसेंट साइड्स आर इक्वल. ठीक है, तो इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल और पैरेलल होती है, और हालांकि इसमें तो साइड्स इक्वल होती है एंड इसके जितने भी एंगल्स होंगे दैट इज ऑफ 90 डिग्री. नेक्स्ट आता है हमारे पास रोम्बस. अगर हम रोम्बस की बात करें तो रोम्बस क्या है, एक पैरेललोग्राम है हैविंग अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल. तो इसमें साइड्स इक्वल होती है बट इसके एंगल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, बट अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इसमें के भी होते इक्वल होते हैं. नेक्स्ट यू आर हैविंग ट्रेपेजियम. तो यहाँ पर जो अपोजिट साइड्स है, ठीक है, मतलब एक पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा और एक पेयर क्या होगा, नॉन पैरेलल होगा. तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम. अब आता है काइट. काइट में दो एडजेसेंट पेयर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो सर दीज टू पेयर्स एंड दीज टू पेयर्स आर इक्वल्स, तो हम उसको क्या बोलते हैं, साइड्स. नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉलीगन. तो पॉलीगन की बात करते हैं. द लाइन जॉइनिंग क्लोज फिगर थ्री और मोर देन थ्री लाइन्स, द फिगर ऑफ मोर थ्री और मोर देन थ्री लाइन्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन. तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं पॉलीगन में क्या क्या आता है हमारे पास. चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं रेगुलर पॉलीगन्स में. तो रेगुलर पॉलीगन्स में आता है हमारे पास ट्राइंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल. देन वी आर हैविंग स्क्वायर, then we are having pentagon and regular hexagon. Regular means they are having all equal sides. ठीक है. नॉन रेगुलर में हमारे पास आ जाएंगे स्केलिन ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड पेंटागन. ठीक है, क्योंकि इनके साइड्स क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है. चलिए तो यहाँ पर हमें नेम गिवन है और नंबर ऑफ साइड्स विद फिगर्स गिवन है. तो सबसे पहले पॉलीगन की स्टार्टिंग होती है हमारी ट्राइंगल से, 3 साइडेड फिगर. देन वी आर हैविंग क्वाड्रिलेटर, 4 साइड्स. Then we are having pentagon, 5 sides. Then we are having hexagon, that is 6 sides. Then we are having heptagon. Then we are having 7 sides. चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. Next we are having octagon, means 8 sides. Then nonagon, 9 sides. तो ये हमारी फिगर्स हो गई पॉलीगन्स की. तो चलिए यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 9.5 पर. तो देखिए यहाँ पर बोला गया है फाइंड एंड नेम द नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल्स इन द एडजॉइनिंग फिगर. तो हम देखिए रेक्टेंगल्स की बात करें तो यहाँ पर आ सकता है एक ये रेक्टेंगल हो गया ABFE. देन आता है सेकेंड EFCD. तो स्क्वायर्स हो गए, एक बड़ा और ले लेते हैं ABCD. ठीक है, चले उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. तो यहाँ पे गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है सी पार्ट देखते हैं. स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैराग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, यस, बिकॉज ऑल दीज 3 फिगर्स हैव 4 साइड्स. ठीक है, इस टाइप से आप इन सबको फॉलो कर सकते हैं एंड इनको लिख सकते हैं. कैन यू रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग फिगर, सेलेक्ट फ्रॉम द ट्राइंगल, हेक्सागन. अब देखिए यहाँ पर हम एक फिगर को रेक्टिफाई करते हैं. 1 2 3 4 5 5 फिगर से देखिए हो जाएगा हमारा पेंटागन.
ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन इफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर समथिंग ऑलवेज और नेवर ट्रू। यहाँ पे समटाइम्स, ऑलवेज और नेवर ट्रू लिखना है। अ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, यस स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा नेवर ट्रू। तो आप कैसे बताना स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यस, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ऑलवेज। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा 3 डायमेंशन शेप्स की तरफ। तो यहाँ पर आता है 3 डायमेंशन शेप्स में सबसे पहले आता है क्यूबॉइड। अब देखिए इसमें 3 चीज़ें होती हैं आपकी, एज, फेस एंड वर्टेक्स। हम यहाँ पे देखेंगे 6 फेसेस हैं हमारे पास, 4 एजेस एंड 4 सॉरी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। हम अगर हम फेस की बात करें तो यहाँ पर होते हैं 6 फेसेस। यहाँ पे वर्टेक्स की बात करें तो आते हैं 8 वर्टिसेस एंड एज की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 12 एजेस। ठीक है, सेम विद क्यूब, तो यहाँ पर भी सेम यही सीन रहने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पर जो जो हैं वो इसी टाइप से लिखे जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर सिलेंडर। तो यहाँ पर हमारे पास 3 फेस होते हैं, 1 2 एंड दिस मिड वन। ठीक है, तो ये हमारे फ्लैट फेसेस होते हैं, दिस इज कर्व फेस एंड यहाँ पे 2 एजेस होती है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोन। कोन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक कर्व फेस होगा, एक फ्लैट फेस होगा, एक एज होगी और एक वर्टेक्स होगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्फेयर। तो स्फेयर में ओनली 1 फेस होता है विच इज कर्व फेस, नो एज नो कॉर्नर्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करें तो इसमें हमारे पास आते हैं 5 फेसेस, 6 कॉर्नर्स एंड वर्टिसेस एंड 9 एजेस। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पिरामिड की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है 5 फेसेस, 5 वर्टिसेस एंड 8 एजेस। ठीक है, चलिए व्हाट इज द शेप ऑफ CPU की अगर बात करें तो दैट इज 4 क्यूबॉइड। फुटबॉल की बात करें तो स्फीयर हो जाएगा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ फेसेस गिवन है, हम सिलेंडर लिख लेते हैं। फेसेस कितने हमारे पास 3, नंबर ऑफ वर्टिसेस तो यहाँ पर 0 है एंड नंबर ऑफ एजेस देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने आ जाएंगी 2, वो भी कर्व एजेस। ठीक है, तो इस टाइप आपके टेबल को फिल करना है। तो आई होप आपको ये सारे जो टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।